गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। कैसे ये क्वेश्चन करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले बात है 2 डिजिट नंबर्स वाले क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। हमसे बोला गया है कि मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट्स का सम जो है वो कितना है? 9 है। आपको कभी भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन मिले, आप क्या लेट करेंगे? लेट द नंबर बी 10x प्लस y। हम 2 डिजिट नंबर के जब भी क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल में, तो उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, एक यूनिट प्लेस पे और एक टेंस प्लेस पे। हम नंबर हमेशा यही लेट करेंगे 10x प्लस y। ये आपका नंबर हो गया जो नंबर आपको ऑब्टेन करना है। कह रहे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जो इसमें डिजिट्स हैं इनका सम कितना है? 9 है। x प्लस y इक्वल है 9। इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गई। इसके बाद आपसे बोल रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। बोल रहे 9 टाइम्स का नंबर, तो 9 टाइम्स द नंबर 9 और 10x प्लस y। 9 टाइम्स द नंबर क्या था आपके पास? 10x प्लस y इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। तो जब हम इस नंबर के डिजिट्स रिवर्स करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो क्या बन जाएगा? 10y प्लस x। ये जो नंबर है डिजिट्स रिवर्स करने के बाद है। अब हम क्या करेंगे? यहां सॉल्व कर लेंगे। 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल है 20y प्लस 2x। ये 90x और ये 20x, ये 9y इधर कितना चला? 20y माइनस 9y। इधर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 20 दिस इज 70x और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11y। आप क्या कर लेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जिस भी मेथड से सॉल्व करना हो, आपको एलिमिनेशन से करना हो एलिमिनेशन से करिए और सब्स्टिट्यूशन से करना हो सब्स्टिट्यूशन। सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालिए और उस x और y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देना, आपका 2 डिजिट नंबर रेडी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैं केवल इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना क्योंकि सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। हम ये सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? लिखा हुआ मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ rupees 2000. She asked the cashier to give rupees 50 and rupees 100 notes only. मीना बैंक से पैसे निकालने गई और उसको 2000 रुपए निकालने हैं। उसने कैशियर से कहा मुझे 100 रुपए और 50 रुपए के नोट चाहिए केवल। अब क्या बोल रहे हैं? मीना गॉट 25 नोट्स। कितने नोट्स मिले हैं? 25 से। ये 25 नोट्स में कुछ 100 रुपए के नोट है और कुछ 50 रुपए के। तो हम क्या लेट कर लें? लेट 100 रुपी नोट्स, कितने लिख लिए? x एंड 50 रुपी नोट्स है y। मैंने 100 रुपए वाले जो नोट्स थे वो x ले लिए हैं और जो 50 रुपए वाले नोट्स थे वो हमने y ले लिए। टोटल नोट्स कितने हैं? 25 x प्लस y इक्वल है 25। इक्वेशन फर्स्ट रेडी। अब क्या बोला गया? मीना गॉट 25 इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव्ड। टोटल मनी कितनी रिसीव की उसने? रुपीज 2000। एक्स नोट्स जो है वो किसके हैं? 100 रुपीज के। तो जब एक्स नोट्स उसके पास 100 रुपीज के हैं तो कितने हो जाएंगे? 100x। वाई नोट्स जो है वो 50 रुपए के हैं, यहाँ कितना हो जाएगा? 50y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल है रुपीज 2000। इक्वेशन सेकंड। इसे हम सॉल्व करके बता देते हैं। क्या करें बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट में 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 50x
प्लस 50y इक्वल, इस 50 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 डी से 1250। ये दोनों साइन हमारे सेम है, हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इस थर्ड इक्वेशन को। ये दोनों कट जाएगा, 100 में 50 माइनस 50x, यहाँ 2000 में 1250 माइनस करेंगे 750, यहाँ से बचेगा x इक्वल 750 बाई 50, 0 0 7 1 जा 7 5 जा, कितना आ जाएगा x इक्वल 15। मीन्स 100 रुपए के कितने नोट है, 15 नोट। x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस y इक्वल 25, y इक्वल क्या आ जाएगा 25 माइनस 15 इक्वल 10। इट मीन्स जो 50 रुपए के नोट्स हैं वो कितने हैं आपके 10। हो गया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे। एक आपको आएगा पिग्गी बैंक है आपके पास, जिसे गुल्लक बोलते हैं, और बोलेंगे उसमें 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के निकल रहे हैं, इतने सिक्के हैं, टोटल रुपीज इतने हैं, उसे कैसे करेंगे। सेम ऐसे ही करेंगे हम, जिस तरह से इसको किया है वैसे। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो उन्हें हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। 2 पर्सन है, उनकी इनकम का रेशियो कितना है 9:7। तो हम लिख देंगे लेट द इनकम ऑफ द पर्सन 9x एंड 7x। मैंने इन दोनों की जो इनकम है उसे क्या लिख लिया 9x और 7x। आगे क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनका खर्च है मंथली पर मंथ 4:3 है। तो क्या कर लेंगे, लेट द एक्सपेंडिचर्स बी 4y एंड 3y। जो इनकम का रेशियो है वो मैंने x में लिया 9x और 7x है, और जो एक्सपेंडिचर्स का रेशियो है वो मैंने y में लिया 4y माइनस एंड 3y। क्या बोल रहे हैं, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। दोनों पर मंथ कितना बचा रहे हैं 2000। तो कभी भी किसी की सेविंग जो होती है वो कैसे निकाली जाती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल सेविंग होता है। क्या होता है, किसी का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स इक्वल सेविंग। हम इसे ही यूज करके यहां अपनी 2 इक्वेशंस बना लेंगे। कैसे, जो फर्स्ट मैन है उसकी इनकम कितनी है 9x और उसकी एक्सपेंडिचर कितना 4y। मीन्स 9x कमा रहा है मंथली और 4y खर्च कर रहा है, शेप कितना कर रहा है ₹2000। ये फर्स्ट मैन का आ गया। सेकेंड मैन जो है वो क्या कर रहा है 7x कमा रहा है और 3y खर्च कर रहा है, लेकिन ये भी 2000 रुपए बचा रहा है। तो सेकेंड क्या बन जाएगा बच्चों, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। इसकी इक्वेशंस बन गई। आप इनको सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यू हम निकाल देते हैं इसमें। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे, हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं और y को एलिमिनेट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल 3 2 जा 6000। ये इक्वेशन थर्ड रेडी हो गई। 4 का मल्टीप्लाई 4 7 जा 28x माइनस 12y इक्वल 4 2 जा 8, यहाँ पे 8000। ये इक्वेशन 4 बन गई। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, दोनों के साइन हमारे सेम है, माइनस के हैं, तो क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल।
यहाँ माइनस का 28x से क्या बचेगा माइनस x, और यहाँ से बचेगा माइनस 2000, x इक्वल क्या आ गया 2000। अब हम y की वैल्यू रखेंगे किसी एक इक्वेशन में रख दें, आपको जो इजी लगे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y x इंटू सेकंड, जब सेकंड में पुट करेंगे 7 इंटू 2000 माइनस 3y इक्वल है 2000। सॉल्व करेंगे बच्चों, 7 टू द 14,000 माइनस 3y इक्वल 2000। इधर उधर करो, इस 3y को इधर ले आओ, इस 2000 को माइनस कर दो, यहाँ क्या बचेगा 12,000। 3 से इसको हम काटेंगे कितना बचेगा 4000। y की वैल्यू कितनी आ गई 4000। आपसे क्या बोलेगा फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो मंथली इनकम्स कितना है इसका 9x है ना, 9x है, इट मीन्स 9 इंटू 2000, 9 टू 18,000। इसकी कितनी है 7x, 7 इंटू 2000, 7 टू 14,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये हमारा बोट वाला क्वेश्चन। क्या लिखा, अ बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। ये आपकी बोट है, ये वाटर का फ्लो है और ये आपकी बोट चल रही है। जब वाटर के फ्लो के अगेंस्ट में बोट चल रही है, बाय द वे इधर फ्लो हो रहा है वाटर का और बोट आपकी इधर जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा हो उसी डायरेक्शन में अगर आपकी बोट जा रही हो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं आप बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स है। मीन्स 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है और उसके बाद 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आना है। टोटल टाइम जो है वो कितना लगता है आपका 10 आवर्स। इन 13, फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहां बनेगी, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। कह रहे हैं 13 आवर्स में कितना जाती है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाके 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या होता है जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए बोट वाला, ये चाहे जहां पूछा जाए, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल में पूछा जाए या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पूछा जाए, वर्ड प्रॉब्लम में हम करेंगे कैसे से। सबसे पहले 4 पॉइंट लिख करने हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्योंकि यही हमसे पूछा गया, दैट इज बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई, मैंने जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में उसको एक्स कर लिया, और जो स्ट्रीम है जो पानी का बहाव है जिसे हम लोग करंट भी कहते हैं उसको मैंने वाई कर लिया। अब स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में बोट कितनी तेज चलेगी एक्स माइनस वाई की स्पीड से। द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम किससे चलेगी आपकी एक्स प्लस वाई। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है 30 किलोमीटर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, टाइम इक्वल है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम इस फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। यहां पे जो टाइम दिया गया है, टोटल टाइम दिया गया ना फर्स्ट कंडीशन में, तो हम यहां लिख देंगे T1 प्लस T2 इक्वल 10 आवर्स। मीन्स आप स्ट्रीम में जाने का और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने का टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम हम लिख लेते हैं अप स्ट्रीम का और ये टाइम जो लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम का। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x माइनस वाई प्लस T2। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर और स्पीड कितना है x प्लस वाई। टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स। फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। अभी सेकंड इक्वेशन में हम कर देते हैं T3 प्लस T4 इक्वल 13 आवर्स। क्यों क्या बोला गया इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये टाइम किसका होगा अप स्ट्रीम का, ये टाइम किसका होगा डाउन स्ट्रीम का।
टाइम वही फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे भी हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन 13 आवर्स, तो दोनों टाइम ऐड करके मैंने 13 आवर्स कर दिया। कितना जाना है, 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस 40 किलोमीटर है और स्पीड क्या है, x माइनस वाई की। यहाँ पे T4 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपकी 55 किलोमीटर है और स्पीड है डाउन स्ट्रीम की, इक्वल 13। अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेना, दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इस टाइप का भी एक क्वेश्चन सॉल्यूशन टॉपिक में बताया था। क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल ए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल बी। ये हम लेट कर लेंगे तो नई जो इक्वेशन बनेंगे वो क्या बनेंगी, 30a प्लस 45b इक्वल 10, 40a प्लस 55b इक्वल 13, ये इक्वेशन 4। आप इन दोनों को सॉल्व करके पहले ए और बी निकालिए, वो ए और बी यहां पर पुट कर दीजिए, इनको सॉल्व करिए, तब जाके कहीं आपका एक्स और वाई निकलेगा। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slowed by 10 km per hour, it would have taken 3 hours less than the scheduled time. Find the distance covered by train. जो distance है वो certain है, हम क्या करेंगे, let कर लेंगे, let the speed of train इक्वल x, और जो सर्टेन टाइम है उसको y ले लिया, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x इंटू वाई। इस क्वेश्चन में ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होगा, एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरी चीज घट जाएगी। डिस्टेंस जो है वो सर्टेन है, अगर हम स्पीड बढ़ा के जाते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है, टाइम कम हो जाता है, और अगर हम स्लो जाते हैं तो टाइम बढ़ जाता है। कहीं भी आप जा रहे हैं, बाय द वे अपने घर से आप अपने स्कूल जा रहे हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस है, तेज जाएंगे जल्दी पहुंचेंगे और धीमे जाएंगे तो देर से पहुंचेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन में गिने जाते हैं। हमने क्या किया, स्पीड x ले ली, टाइम y ले लिया, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, x y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी होंगी, उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग करनी है। कंडीशन क्या है, कवर सर्टेन, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो यही लगेगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है वही रहेगी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जो ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अभी स्पीड कितनी थी, x थी, अब क्या हुआ, जो न्यू स्पीड हो गई वो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। जब स्पीड हमने बढ़ा दी तो जो टाइम था, शेड्यूल्ड टाइम था, उसमें क्या हुआ, 2 आवर्स कम हो गया। लेकिन स्पीड इंटू टाइम इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो तो एक्स वाई ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, सर्टेन डिस्टेंस है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x का तो बन जाएगा एक्स वाई माइनस 2x, इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10y, सॉरी यहाँ 2x नहीं 2x प्लस 10y और माइनस 20 इक्वल एक्स वाई। ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आपका बना क्या, माइनस 2x, माइनस 2 हम कॉमन कर लेंगे इतने में, तो बन जाएगा x माइनस वाई प्लस, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल 0। ये आपकी नई इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन से बनेगी, क्या बोला गया, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी जाए, कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर,
तो जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। जब कहीं एक शेड्यूल डिस्टेंस पे जाना है, जो सर्टेन डिस्टेंस है, वहां पे हमें जाना है, स्पीड बढ़ाएंगे टाइम घटेगा, और स्पीड घटाएंगे टाइम बढ़ेगा। तो यार टाइम कितना बढ़ रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो नया टाइम क्या हो जाएगा, y+3। लेकिन डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, xy। इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल xy। ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बनेगा, 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल 0 इक्वेशन सेकेंड। आप इसे और इसे सॉल्व कर लेना और y की वैल्यू आ जाएंगी और आपका आंसर हो जाएगा। x इंटू वाई कर देना, आपका डिस्टेंस निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। यहां बोल रहे हैं द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड स्टैंड इन रोज। रोज मीन्स कुछ इस तरह से खड़े किए गए। ये मान ले अगर रोज हैं तो ये क्या होंगे, कॉलम। क्या होंगे, कॉलम होंगे। यहां बोला द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड स्टैंड इन रोज। तो हम क्या कर ले, इसे हम वैसे करें, लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स। द स्टूडेंट इन वन रो, द स्टूडेंट इन वन रो इक्वल वाई। टोटल स्टूडेंट्स x इंटू वाई। नंबर ऑफ रोज x ले ली और एक रो में कुछ स्टूडेंट होंगे, उनको मैंने y ले लिया। रोज और स्टूडेंट का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, xy। ये आपके हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो क्लास में चेंज होंगे नहीं, अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे ही रहेंगे। अब यहां कह क्या रहे हैं, the student of a class are made stand in rows. If 3 student are extra in a row, अभी कितने स्टूडेंट हैं, y एक रो में। अब बोल रहे हैं अगर 3 स्टूडेंट एक रो में एक्स्ट्रा हो जाए तो कितने बढ़ जाएंगे, y+3। जब एक रो में 3 स्टूडेंट हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, कम होंगी। या क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। रोज अभी कितनी थी, x थी, एक रो कम हो गई। एक रो में जितने स्टूडेंट हैं और रो का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्टूडेंट के इक्वल। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, यहां मल्टीप्लाई करके हम x और y के एक इक्वेशन निकाल लेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अभी क्या था, एक रो में 3 स्टूडेंट्स हमने बढ़ा दिए थे तो रोज कम हो गई थी। अब क्या हो रहा है, एक रो में 3 स्टूडेंट कम कर देंगे। जब 3 स्टूडेंट कम कर देंगे तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, y-3। 3 स्टूडेंट कम कर दिए एक रो में। अब यहां कुछ और बोल रहे हैं, देयर वुड बी 2 रोज मोर। जो रोज थी वो कितनी बढ़ गई, 2 रोज। अब टोटल स्टूडेंट x y ही रहेंगे। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकल आएगी और x इंटू वाई कर लेंगे, उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे।